हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 12th सेशन समर जोन 2026 के लिए सोशियोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट 1 इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी है, लेकिन इस यूनिट से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। सेकंड यूनिट है डेमोग्राफी एंड सोसाइटी। यहाँ से देख लें, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफी, आपको पूछा जाएगा डिफाइन डेमोग्राफी या व्हाट इज डेमोग्राफी, व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस द स्टेप्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2011। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज माल्थुसियन थ्योरी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, माल्थुसियन थ्योरी क्या है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ माल्थुसियन थ्योरी, लेकिन जो क्वेश्चन आप माल्थुसियन थ्योरी का लर्न करेंगे उसमें आपको फीचर्स, लिमिटेशंस, ठीक है, मेरिट्स यानी एडवांटेजेस वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। उसके बाद है यूनिट 3 सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसमें देख लें व्हाट इज फैमिली, एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली के मेन फंक्शंस क्या हैं। उसके बाद फैमिली की टाइप्स, ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, उनको आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, फैमिली की बहुत सारी टाइप्स हैं, उन सभी टाइप्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाट इज मैरिज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैरिज इन इंडिया। देखिए, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन इसी क्वेश्चन से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मैरिज की जितनी भी टाइप्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक टाइप को आपको बोला जाएगा कि डिफाइन दिस टाइप ऑफ मैरिज। ठीक है, तो इसीलिए आपने मैरिज की जितनी भी टाइप्स हैं उनको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद व्हाट इज कास्ट, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कास्ट, एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से देख लेना। यूनिट 4 है सोशल इनइक्वालिटी। व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वीमेन इन डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है, डिफरेंट एजेस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन है। उसके बाद हु आर ट्राइबल्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल्स इन इंडिया। डिस्कस रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर मेड फॉर द माइनॉरिटीज इन इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। उसके बाद डिफाइन माइनॉरिटीज, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स दे फेस्ड इन इंडिया। अब माइनॉरिटीज कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इंडिया में फेस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से डिटेल से तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द रियन ऑफ मुस्लिम किंग्स एंड टुडेज एज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद यूनिट 5 चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन है। व्हाट इज रीजनलिज्म, हाउ इज इट ए चैलेंज टू नेशनल इंटीग्रेशन, कम्युनलिज्म क्या है, इसके मेन फीचर्स, डिमेरिट्स, मेरिट्स पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हिंडर नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट वन है। यूनिट 6 मेथोडोलॉजी है। तो व्हाट इज सोशल रिसर्च, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जर्वेशन क्या है और इसकी ऑब्जर्वेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। जितनी भी टाइप्स हैं आप अच्छे से तैयार करेंगे, कोई भी एक टाइप आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में। उसके बाद व्हाट इज साइंटिफिक रिसर्च और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सैम्पलिंग की मेथड क्या है और इसकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। यूनिट 7 प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज है। डिस्क्राइब द मॉडर्नाइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज हैज़ बीन ब्रॉट बाय मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वेस्टर्नाइजेशन क्या है, वी चेंजेस केम इन इंडियन सोसाइटी ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन। अर्बनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसका इंपैक्ट अर्बनाइजेशन का क्या पड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। संस्कृताइजेशन क्या है और इसके मेन फीचर्स आपको पता होना चाहिए। एंड एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मॉडर्निटी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट वन है। देन चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, व्हाट इज रूरल सोसाइटी, व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, एक्सप्लेन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या पड़े, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कॉन्सिक्वेंसेस की जगह आपको मेरिट्स भी पूछा जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये भी आपने तैयार करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जमींदारी सिस्टम एंड लैंड रिफॉर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। देन ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, इफेक्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आर कल्चर। अब देखिए, कॉन्सिक्वेंसेज इम्पैक्ट को कहते हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी सोसाइटी पर या हमारे कल्चर पर, और ग्लोबलाइजेशन की जो मेन फीचर्स हैं वो तो पता होना चाहिए, साथ साथ आपको ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस यानी मेरिट्स भी पता होना चाहिए। यूनिट 10 मास मीडिया एंड सोसाइटी है। व्हाट इज मास मीडिया, हाउ इज आर कल्चर अफेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ मास मीडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ मास मीडिया इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशल मीडिया, ये भी इंपॉर्टेंट वन है। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। देन डिफरेंस बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंपॉर्टेंट वन है।
एंड द लास्ट चैप्टर इज सोशल मूवमेंट्स। डिस्क्राइब चिपको मूवमेंट इन डिटेल, ये इंपॉर्टेंट वन है। एक्सप्लेन द प्रेजेंट मूवमेंट विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। दलित मूवमेंट क्या है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पर। क्लास मूवमेंट को आपने डिटेल से अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। इसके अलावा भी जो दूसरे क्वेश्चंस हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उनको भी पढ़ें, ठीक है, ताकि आप 100% मार्क्स ले सकें। स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।